हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समास क्या होते हैं ये देखेंगे और साथ ही इसके भेद मतलब टाइप्स भी देखेंगे। समास क्या होता है तो दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और वो नया वर्ड कैसा बनता है तो सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग है, ऐसा नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। और जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। पहला शब्द है जलपान। यहाँ जल और पान ये दो अलग शब्द हैं और इन दो शब्दों को मिलाकर जलपान यह शब्द बना है। अब हम सामासिक शब्द को देखते हैं। सामासिक शब्द मतलब कंपाउंड वर्ड। जब समास के नियम या रूल यूज करके सामासिक शब्द बनता है तो उस नए शब्द को समस्त पद कहा जाता है। जब समस्त पद बनता है तब उनमें से विभक्ति के चिन्ह निकल जाते हैं। पहला उदाहरण है रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर इसका सामासिक शब्द या समस्त पद होता है रसोई घर। जब इसका समस्त पद बना है तब इसमें से के लिए ये शब्द निकल गए हैं। नील और कमल, इन दो शब्दों से समस्त पद बनता है नीलकमल। अब हम पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं देखते हैं। हमें पता है कि सामासिक शब्द जब बनाते हैं तो उसमें दो पद होते हैं। दो पद मतलब दो शब्द होते हैं। उनमें से पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों शब्दों को मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। पानीपुरी यह समस्त पद है। पानीपुरी यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पानी और पुरी। इसमें जो पहला शब्द है पानी यह पूर्व पद है और जो दूसरा शब्द है पुरी यह उत्तर पद है। दूसरा शब्द है विद्यालय। विद्यालय समस्त पद है। इस शब्द में विद्या यह पूर्व पद है और आलय यह दूसरा शब्द है तो यह उत्तर पद हो गया। अब हम समास विग्रह देखते हैं। पहला शब्द है माता पिता। माता पिता इस समस्त पद का विग्रह हो जाएगा माता और पिता। राजपुत्र, राजपुत्र का विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। विग्रह क्या होते हैं तो सामासिक शब्दों के बीच का रिलेशन बताते हैं। जैसे राजपुत्र, यहाँ राजा और पुत्र दो शब्द हैं और इन दो शब्दों का रिलेशन क्या है तो राजा का पुत्र। राजा और पुत्र नहीं है, जैसा कि हमने पहले उदाहरण में देखा माता और पिता। समास के 6 भेद हैं। समास का सबसे पहला भेद है अव्ययी भाव समास। पहला शब्द है प्रतिदिन। आजन्म, घर घर, अकारण। इस समास में पहला शब्द या पहला पद पूर्व पद अव्यय होता है। हमें पता है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक इनके हिसाब से कोई चेंजेस नहीं होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। इन उदाहरणों में प्रति, आ, अ ये अव्यय हैं। इन शब्दों में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है तो ये अव्यय हैं। और प्रतिदिन, आजन्म, अकारण ये अव्यय भाव समास हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि घर घर, इसमें घर अव्यय नहीं है तो घर संज्ञा है। तो अव्यय भाव समास में रेपिटेशन वाले मतलब जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है ऐसे शब्द भी आते हैं। यहाँ जो अव्यय वाले शब्द होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं या ये प्रधान शब्द होते हैं। जैसे प्रतिदिन, इसमें प्रति अव्यय है और दिन संज्ञा है। हम यहाँ अगर चेंजेस करते हैं और प्रति रात लिखते हैं तो दिन इस शब्द में चेंजेस हो गया, हम वहाँ दूसरा शब्द लिख सकते हैं, लेकिन प्रति इस अव्यय को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आजन्म, आजन्म में आ ये इम्पोर्टेंट शब्द है। जन्म नाउन है, संज्ञा है, तो हम जन्म की जगह जीवन भी लिख सकते हैं। आजीवन भी हो सकता है तो नया शब्द आजीवन बन सकता है, लेकिन आ में चेंजेस नहीं होते हैं। तो अव्यय भाव समास में पहला पद पूर्व पद अव्यय होता है जिनमें चेंजेस नहीं होते हैं और वो इम्पोर्टेंट शब्द होता है। वैसे ही पुनरावृत्ति वाले शब्द या रेपिटेशन वाले शब्द भी अव्यय भाव समास में आते हैं। समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण हैं धनहीन, राजकुमार, राजद्रोही, रसोई घर।
धनहीन का विभाजन या विग्रह होता है धन से हीन, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। राजकुमार का विग्रह होता है राजा का कुमार। राजद्रोही का विग्रह होगा राजा को धोखा देने वाला। रसोई घर का विग्रह होता है रसोई के लिए घर। तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द या उत्तर पद प्रधान होता है या इम्पोर्टेंट होता है, और पूर्व पद मतलब पहला शब्द गौण होता है, मतलब लेस इम्पोर्टेंट होता है या वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यह समास कारक से जुड़ा हुआ है। कारक हमें पता है कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, इस तरह कारक के 8 भेद हैं। तो तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? तो जब हमने इसका विग्रह किया तो हम देख रहे हैं यहाँ को, के, से, ये कारक शब्द आए हैं। तत्पुरुष समास के वर्ड जब बनते हैं तो इसमें विभक्ति निकल जाते हैं। जैसे राजा को धोखा देने वाला, यहाँ को विभक्ति है। रसोई के लिए घर, इसमें के विभक्ति है। धन से हीन में से विभक्ति है। राजा का कुमार का विभक्ति है। तो जब इनके तत्पुरुष समास वाले शब्द बनेंगे उसमें ये विभक्ति शब्द निकल जाएंगे या यूज नहीं होंगे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब सेकंड वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। हम यहाँ एक शब्द के साथ समझते हैं। यहाँ लिखा है राजकुमार, इसमें दूसरा शब्द है कुमार। हम यहाँ कुमारी भी ले सकते हैं और शब्द बन सकता है राजकुमारी। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद मतलब सेकंड वर्ड इंपॉर्टेंट होता है और फर्स्ट वर्ड लेस इंपॉर्टेंट होता है। अगला भेद है कर्मधारय समास। यहाँ 4 शब्द लिखे हुए हैं, चंद्रमुख, प्रधानाध्यापक, गुरुदेव और महात्मा। कर्मधारय समास ऐसा समास होता है जिसका पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, इसका वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है। जैसे प्रधानाध्यापक, इसमें प्रधान यह शब्द विशेषण है और अध्यापक यह विशेष्य है। विशेष्य मतलब संज्ञा या सर्वनाम होते हैं और विशेषण मतलब एडजेक्टिव, जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। महात्मा, इस शब्द में महान विशेषण है और आत्मा विशेष्य है। वैसे ही इस समास में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अब उपमान और उपमेय क्या होते हैं? चंद्रमुख, चंद्रमुख में मुख की तुलना चंद्र से की गई है या मुख का कंपैरिजन चंद्र से किया गया है, तो चंद्र यह उपमान है। और जिस चीज की तुलना की जाती है या कंपैरिजन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। तो मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है। अगला भेद है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। नवग्रह, चतुर्मुख, तिरंगा, चतुर्वेद, इन उदाहरणों में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि समस्त पद या ये जो फुल वर्ड है ये किसी न किसी समूह या समाहार का बोध करता है। अब हम समूह और समाहार को समझते हैं। नवग्रह, नवग्रह का मीनिंग होता है 9 ग्रहों का समूह। चतुर्मूर्ख मतलब 4 मूर्खों का समाहार। समूह मतलब ग्रुप और समाहार मतलब कलेक्शन। तिरंगा 3 रंगों का समूह, ये ग्रुप है 3 रंगों का। तो इन शॉर्ट किसी समूह या समाहार का बोध होने वाले शब्दों को द्विगु समास कहते हैं और इनमें पहला शब्द हमेशा संख्यावाचक होगा और दूसरा शब्द संज्ञा होगा। अगला भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, मतलब दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अपना पराया, पाप पुण्य, अन्न जल, सुख दुख, इन उदाहरणों में दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, दोनों शब्द प्रधान है। कभी कभी ये शब्द विपरीतार्थक शब्द या ऑपोजिट शब्द होते हैं। जैसे अपना पराया, ये 2 विपरीतार्थक या ऑपोजिट शब्द हैं। पाप पुण्य ये भी विलोम शब्द हैं, लेकिन अन्न जल ये 2 विलोम शब्द नहीं हैं। जब हम द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं या उसे अलग करते हैं तो उस समय या, और, अथवा, एवं इन शब्दों का यूज होता है। जैसे अपना पराया का विग्रह हो जाएगा अपना या पराया, क्योंकि ये 2 विलोम शब्द है तो यहाँ अपना और पराया नहीं आएगा। पाप पुण्य का पाप और पुण्य, अन्न जल का अन्न और जल। सुख दुख का विग्रह होगा सुख या दुख। आप अगर इनका विग्रह ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे कि विग्रह करने के लिए हमने समुच्चय बोधक अव्यय का यूज किया है।
या और ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। जब हम इनका विग्रह करते हैं तो यहाँ का योजक चिन्ह मतलब हाइफन निकल जाता है। अगला भेद है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी शब्द इम्पोर्टेंट नहीं होता है या प्रधान नहीं होता है, तो दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की तरफ संकेत करते हैं। मतलब इन दोनों शब्दों को मिलकर कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे नीलकंठ, नील और कंठ इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग है, लेकिन नीलकंठ इस शब्द का अर्थ होता है नीला है कंठ जिसका। नीलकंठ यह शब्द भगवान शिव की तरफ इशारा करता है। वैसे ही लंबोदर, इसका मीनिंग होता है लंबा है उदर जिसका, लेकिन यह भगवान गणेश की तरफ संकेत करता है। लंबोदर भगवान गणेश को कहते हैं। वैसे ही पीताम्बर कृष्ण को कहते हैं और दशानन रावण को कहते हैं। तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं रहता है, तो दोनों मिलकर किसी अन्य पद की तरफ या किसी और शब्द की तरफ इशारा करते हैं। इन शब्दों में पहला शब्द विशेषण है और दूसरा शब्द संज्ञा है। जैसे दशानन में दश यह संख्यावाचक विशेषण है और आनन मतलब सिर, आनन यह संज्ञा है। तो इस समास को तो कर्मधारय समास होना चाहिए, लेकिन यह बहुव्रीहि समास है। क्यों है? क्योंकि ये दो शब्द मिलकर कोई तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं या इनमें से कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे कि यहाँ रावण यह अर्थ निकलता है। तो जिस समास में दो शब्द मिलकर तीसरा अर्थ निकालते हैं या किसी तीसरे शब्द की तरफ संकेत करते हैं, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।